अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। ये लफ्ज़ आपने अमूमन सुना होगा ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमारे घरों के बाहर ये ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और ये गर्मियों के टाइम में इस ट्रांसफार्मर के अंदर, इस डिवाइस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मसले होते हैं। ट्रांसफार्मर बेसिकली करता क्या, उनका बेसिक काम क्या है? ये ट्रांसफार्मर का हम सर्किट सिस्टम बेसिक डायग्राम सर्किट बनाया हुआ है, अ डिवाइस विच चेंजेस द वोल्टेज लेवल। सिंपली हम ट्रांसफार्मर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। वैसे डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं, ऐसा डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म द पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, ये भी एक डेफिनेशन उसकी है। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज की लेवल्स को चेंज करता है। कैसे करता है, क्या होता है, जो पावर पैदा होता है वो जनरेटिंग स्टेशन कहलाती है, ठीक है, जहां पर पावर प्रोड्यूस होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ पर पावर, जैसे जामशोरो पावर प्लांट है, गुड्डू में पावर प्लांट है, या बहुत सारे ऐसे जो पानी पे बिजली बनाते हैं, गैस पे बिजली बनती है, न्यूक्लियर बिजली बनती है, उसके बाद थर्मल फ्यूल पे, डीजल वगैरह पे बिजली बनती है, ऑयल पे बनती है। ये सारे जनरेटिंग स्टेशन है, इनका मकसद एक ही होता है, पावर प्रोड्यूस करना। जब वो पावर प्रोड्यूस होता है, उनकी हम मखसूस कैपेसिटी रखते हैं। क्या होता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे तो आपको ज़्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर जनरेटर चाहिए होगा, उनकी इंसुलेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके लिए ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी चाहिए होगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए कि हम 132 kV तक या 66 kV तक हम वोल्टेज को पैदा कर सकें। हम करते हैं 11 kV, 13.2 kV तक जनरेटिंग स्टेशन वोल्टेज होती है। फिर हम पावर ट्रांसफार्मर की मदद से उस वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, बढ़ाते हैं, उसकी लेवल बढ़ाते हैं। क्या होता है, जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, विच ट्रांसफॉर्म्स द पावर फ्रॉम दैट जनरेटिंग स्टेशन टू द ग्रिड स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन, बाकी स्टेशन पे। पावर ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि जो वोल्टेज इस पर आएगी प्राइमरी पे, उसकी वोल्टेज को लेवल को बढ़ाएगा, 132 kV तक लेके जा सकता है। वो डिपेंड करता है टर्न्स रेशो पे, वो डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है कि भाई कितनी वोल्टेज लेवल बढ़ाएगा। अब जब वोल्टेज बढ़ जाएगी फिर वो आएगी ग्रिड स्टेशन पर, फिर ग्रिड स्टेशन पे स्टेप डाउन होगी, स्टेप अप, ये प्रोसेस सारे होते हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन होती है, सारा कुछ हो रहा होता है। ये पावर ट्रांसफार्मर क्या करता है भाई, ट्रांसफॉर्म द पावर, और ये स्टेप अप होता है वो ट्रांसफार्मर, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है, एक ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज को बढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको 11 kV आ रही है तो उसको 22 करे, 33 करे, 66 करे, मतलब 11 से ज़्यादा हो उसके आउटपुट पे, तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, लफ्ज़ों में से जाहिर है कि जो स्टेप्स को डाउन करे, मतलब कि जो वोल्टेज लेवल को कम करे। जैसे हमारे घरों के बाहर ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इनको हम सर्विस ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये क्या करता है, जो 11 kV की लाइन आप फीडर आ रहा होता है, उनको हम यूटिलाइजेशन के लिए घरों में तो 11 kV हम यूज़ नहीं करते, फिर वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो ST आती है, हम कहते हैं टेंशन केबल आती है, उसको हम क्या करते हैं, वो 220 में सिंगल फेज, 3 फेज 440 में करता है। फिर वो हम वायर्स घरों की तरफ ले जाते हैं, पोल PMT जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसको हम सर्विस ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। फिर हम वो वायर्स घरों में ले जाते हैं सिंगल फेज 220, ठीक है भाई, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, वो स्टेप डाउन होता है ट्रांसफार्मर। अब ऑटो ट्रांसफार्मर में ये ऑटो ट्रांसफॉर्म करता है, ये वैसे रेगुलेटर स्टेबलाइजेशन टाइम में या इंडक्शन मोटर की जो इनिशियल टार्क और स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जब इंडस्ट्रीज में मोटर चलते हैं उनको बचाने के लिए, उनकी स्पीड कम करने के लिए वहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है, ये जो कभी कभार क्या होता है कि भाई शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से करंट की लिमिट बहुत बढ़ जाती है और हमारे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये करंट को बर्दाश्त कर सके, इतने को वो जल जाते हैं, प्रोटेक्शन होने की वजह खुद ही जल जाएंगे। अब क्या करता है, CT के थ्रू हम वो करंट पास कराते हैं, जो करंट कम करता है, अमूमन 5 एम्पियर तक रेंज में आता है वो, फिर वो 5 एम्पियर तक हम रिले और सर्किट ब्रेकर में करंट भेजते हैं ताकि हमारा ट्रिप हो जाए सर्किट। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है, ये प्रोटेक्शन भी करता है और वोल्टेज को मेजर भी करता है। ये सारे टाइप्स हैं, और भी टाइप्स हैं, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग मशीन्स के अंदर ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, बाकी ट्रांसफार्मर के अकसाम भी हैं, लेकिन मेनली ये यूज होते हैं। ये जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिसको हम PMT, पोल माउंट ट्रांसफार्मर, पोलों पर लगे होते हैं, या हम इसको सर्विस ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब बेसिक काम क्या होता है ट्रांसफार्मर का,
वो वोल्टेज लेवल को चेंज करता है। यहाँ पर ये देखिए एनपी मैंने लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड। ट्रांसफार्मर की दो साइड्स होती है, एक प्राइमरी साइड होती है जहाँ पे सप्लाई आ रही होती है, एक सेकेंडरी साइड होती है जहाँ से हम लोड लेते हैं। जैसे घरों में हम एक साइड पे सप्लाई आती है, दूसरी साइड से हम वायर्स लेके जाते हैं पोल्स पे, फिर हम पोल पे यहाँ पर मीटर्स लगे होते हैं, वहाँ से हम कनेक्शन लेते हैं, बाकी प्रोसेस जो होता है घरों में। यहाँ पे सप्लाई आई प्राइमरी पे, प्राइमरी करंट फ्लो होना शुरू होगा, यहाँ पर फ्लक्स होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये कोर है, दिस इज कोर। कोर क्या होता है? एक सेंट्रल बॉडी होता है जहाँ पर वहाँ पर वाइंडिंग की होती है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। फिर उसी कोर पे एक और वाइंडिंग हुई होती है जिसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। फिर इस वाइंडिंग की मदद से, इस कॉमन फ्लक्स की मदद से जो फ्लक्स फ्लो होगी उसमें वोल्टेज पैदा होगी, फिर ये वोल्टेज हम यूटिलाइज करते हैं घरों में लोड में। अब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होना चाहिए, क्या चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, रिवॉल्यूशन पर सेकंड होनी आपस को, या रोटेशन पर सेकंड कहते हैं। सप्लाई की यहाँ पर आउटपुट पे वोल्टेज, उनकी सप्लाई मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन या रेजोल्यूशन सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 50 हर्ट्ज सप्लाई की है, यहाँ पर भी 50 आनी चाहिए। बाकी जो हमारे पास टॉलरेंस लिमिट है 0.5 की, कि भाई अगर कम हो जाए तो 49.5 तक आ सकती है, अगर बढ़ भी जाए तो 50.5 तक आ जाए, ये परमिसिबल लिमिट्स हैं। उसके बाद पावर सेम रहना चाहिए, करंट और वोल्टेज डिफरेंट हो सकती है और होनी भी चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये वोल्टेज लेवल्स को डिफरेंट करता है। अब इसी तरीके ये बेसिक्स है, ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारा टाइम चाहिए होगा इसको समझने के लिए, आगे हम और भी एक्सप्लेन करेंगे इसको, लेकिन बेसिक वोल्टेज लेवल को चेंज करता है। थैंक यू वेरी मच।